इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल। इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं भारत में हाल में निकली कुछ बड़ी सरकारी और पब्लिक सेक्टर नौकरियों को। जी, जो जानकारी हमें अलग अलग भर्ती विज्ञापनों और आर्टिकल से मिली है उसके आधार पर। हाँ, तो आज कोशिश रहेगी कि इन मौकों की जो खास बातें हैं, जैसे कौन अप्लाई कर सकता है, जरूरी तारीखें क्या हैं। बिल्कुल, और हर भर्ती में क्या अलग है उसे समझें, मतलब एक साफ तस्वीर मिले कि अभी क्या चल रहा है नौकरी के बाजार में। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या है इनमें खास। सबसे पहले बैंकिंग और बीमा सेक्टर है ना, यहाँ दो बड़े मौके दिखे मुझे। हाँ बिल्कुल। पहला है IBPS RRB रीजनल रूरल बैंक। अरे वाह, 13,000 से ज्यादा पद है। हाँ, 13,217 पद, ये वाकई बहुत बड़ी संख्या है। इसमें ऑफिस असिस्टेंट है और ऑफिसर स्केल I2-3 भी। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 21 सितंबर है। ये तो मतलब जबरदस्त मौका है। बिल्कुल, और ये संख्या इसलिए भी अहम है क्योंकि ग्रामीण भारत की बैंकिंग जरूरतें पूरी करने में RRBs का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, सही कहा। और पदों में भी काफी विविधता है, जैसे ऑफिस असिस्टेंट जिसके करीब 8,000 पद हैं। अच्छा, उसके लिए बस किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन काफी है। लेकिन जो ऑफिसर स्केल 1 है, मतलब असिस्टेंट मैनेजर, हाँ, लगभग 3,900 पद। उसके लिए ग्रेजुएट होना तो है ही जरूरी, पर अगर डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ओहो, काफी स्पेसिफिक। हाँ, मछली पालन, IT, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी में है तो उनको प्राथमिकता मिलेगी। यह साफ दिखाता है कि बैंक का फोकस किधर है, मतलब ग्रामीण और खेती से जुड़े काम पर। अच्छा, तो ये योग्यताएं सीधा बैंक के काम से जुड़ी हुई हैं। हाँ, और ऑफिसर स्केल 2 और 3 के बारे में बता रहे थे आप? हाँ, ऑफिसर स्केल 2 यानी मैनेजर और स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर, दोनों को मिलाकर 1,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। यहाँ मामला थोड़ा और स्पेशलाइज्ड हो जाता है। कैसे? जैसे इनमें IT ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर जैसे पद हैं। तो इनके लिए क्या है कि संबंधित फील्ड में डिग्री तो चाहिए ही, साथ में अक्सर कुछ साल का अनुभव भी मांगा जाता है। अच्छा, अनुभव भी चाहिए? जी, स्केल 3 के लिए तो अनुभव की जरूरत और ज्यादा होती है। उम्र की बात करें तो असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल है, ऑफिसर्स के लिए ये बढ़कर 30-32 और स्केल 3 के लिए 40 साल तक भी जाती है। और अप्लाई करने का खर्चा, मैंने एप्लीकेशन फीस और सिलेक्शन कैसे होगा, ये लंबा प्रोसेस होता है क्या? हाँ, फीस पर ध्यान देना जरूरी है। SC/ST PBD उम्मीदवारों के लिए 175 रुपए हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सबके लिए 850 रुपए हैं, तो ये अंतर काफी बड़ा है। हाँ, काफी बड़ा अंतर है। सिलेक्शन प्रोसेस वो कई फेज वाला है। ज्यादातर पदों के लिए पहले प्रीलिम्स परीक्षा होगी, फिर मेंस, और ऑफिसर्स के लिए इसके बाद इंटरव्यू भी होता है। ओह, इंटरव्यू भी? हाँ, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा लग सकता है। फाइनल रिजल्ट आते आते शायद फरवरी या मार्च 2026 हो जाए। मतलब पेशेंस चाहिए। ठीक है, अब बीमा सेक्टर में आते हैं। LIC AO यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसकी भी काफी चर्चा है। जी हाँ, LIC AO करीब 350 पद हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8 सितंबर है। सुना है ये पोस्ट काफी अच्छी मानी जाती है और सैलरी करीब 1,26,000 रुपए महीना। ये तो कमाल है। हाँ बिल्कुल, सैलरी वाकई में बहुत आकर्षक है, और ये LIC का 32वां बैच है AO जनरलिस्ट का। इसके लिए भी अच्छी बात यह है कि किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन चलेगा। अच्छा, किसी भी सब्जेक्ट में? हाँ, उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, 1 अगस्त 2025 तक। और हाँ, आरक्षित वर्गों के लिए उम्र में छूट के नियम तो हैं ही। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है? क्या ये भी IBPS जैसा लंबा है और कोई खास शर्तें हैं इसमें जो जाननी चाहिए? सिलेक्शन प्रोसेस काफी तगड़ा है इसका। पहले होगा प्रीलिम्स एग्जाम, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अच्छा, सिर्फ पास करना है? हाँ, इसमें रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश के सवाल होंगे। एक खास बात, प्रीलिम्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओह, ये अच्छा है। फिर होगा मेंस एग्जाम, इसके नंबर मेरिट तय करेंगे। इसमें रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, डेटा एनालिसिस और इंश्योरेंस या फाइनेंशियल अवेयरनेस जैसे सब्जेक्ट्स हैं। काफी कुछ है इसमें तो। हाँ, साथ में एक इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा जो सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अरे वाह, नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेंस में भी? ये, और इसके बाद 60 नंबर का इंटरव्यू होगा और फिर आखिर में मेडिकल जांच। ठीक है। यहाँ 2 बातें और हैं जिन पर गौर करना चाहिए। पहली, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो कम से कम 4 साल का सर्विस बॉन्ड भरना होगा। 4 साल का बॉन्ड? क्यों?
शायद LIC अपनी ट्रेनिंग पर जो खर्च करती है उसे सुरक्षित रखना चाहती है। और दूसरी बात, शुरुआती 5 साल की पोस्टिंग छोटे शहरों या कस्बों में हो सकती है, मतलब मोफुसिल ब्रांचों में। अच्छा, मतलब बड़े शहरों में नहीं? हो सकता है बाद में हो, पर शुरू के 5 साल छोटे शहरों में। इसका मकसद शायद यही है कि देश के अलग अलग हिस्सों में सर्विस दी जाए और नए अफसरों को जमीनी हकीकत पता चले। ये तो सोचने वाली बात है। फीस यहाँ भी अलग अलग है। SC ST PWBD के लिए करीब 850 रुपए और बाकी सबके लिए 700 रुपए प्लस GST वगैरह। तो 4 साल का बॉन्ड और छोटे शहरों में पोस्टिंग, ये फैसला लेने से पहले ध्यान में रखना होगा। चलिए अब इन स्थायी नौकरियों से हटकर कुछ और देखते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में कुछ अलग तरह के मौके दिख रहे हैं। पावर ग्रिड में हाँ, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर के 1500 से ज्यादा पद हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट पर है। बिल्कुल सही, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आखिरी तारीख 17 सितंबर है। सैलरी पैकेज तो ठीक ठाक लग रहा है फील्ड इंजीनियर के लिए, सालाना लगभग 8.9 लाख रुपए। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात थोड़ी, इसका क्या मतलब है विस्तार से? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक तय समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर है। फील्ड इंजीनियर के लिए संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, BE, BTech या BSc इंजीनियरिंग, कम से कम 55% मार्क्स के साथ। ठीक है। और सुपरवाइजर के लिए उसी ब्रांच में डिप्लोमा चाहिए, उसमें भी 55% मार्क्स। उम्र का ध्यान रखना है, 17 सितंबर 2025 तक 29 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि छूट के नियम लागू हैं। और फीस? फीस भी अलग है। इंजीनियर के लिए 400 रुपए, सुपरवाइजर के लिए 300 रुपए, लेकिन SC ST PWD और एक सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। अच्छा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी का मतलब क्या है, फायदे नुकसान? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जॉब सिक्योरिटी स्थायी नौकरी जैसी नहीं होती, लेकिन फायदा ये हो सकता है कि ये पावर ग्रिड जैसी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी में एंट्री का एक रास्ता है। हाँ, ये तो है। खासकर किसी प्रोजेक्ट के लिए अनुभव मिल सकता है। पावर ग्रिड देश का पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क संभालता है, तो काम तो तकनीकी रूप से बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन हाँ, ये स्थायी नहीं है, ये ध्यान में रखना होगा। सही कहा। अच्छा, ऊर्जा क्षेत्र में एक और मौका है, IOCL में, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाँ, IOCL अप्रेंटिस। यहाँ 537 अप्रेंटिस के पद हैं। आखिरी तारीख 18 सितंबर है। इसकी अच्छी बात ये लग रही है कि इसमें काफी तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट, डिप्लोमा वाले, ITI वाले, यहाँ तक कि 12वीं पास भी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और ये पद देश के अलग अलग हिस्सों में है। ये अप्रेंटिस क्या होता है? क्या ये भी कॉन्ट्रैक्ट जैसा है? नहीं, अप्रेंटिस थोड़ा अलग है। इसका मतलब होता है ट्रेनी या प्रशिक्षु। ये असल में अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ये फुल टाइम जॉब नहीं है। अच्छा, तो ये ट्रेनिंग है। हाँ, ये इंडस्ट्री में काम सीखने और अनुभव हासिल करने का मौका है। IOCL जैसी बड़ी कंपनी में अलग अलग क्वालिफिकेशन वालों को मौका मिलना अच्छी बात है। उम्र 18 से 24 साल रखी गई है, छूट के साथ। और फीस? नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फीस का जिक्र नहीं मिला, तो शायद कोई फीस ना हो, जो उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। ये तेल और गैस सेक्टर में करियर शुरू करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, जहां प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर जोर रहता है। समझ गई। तो ये सीधे नौकरी नहीं, बल्कि एक तरह की ट्रेनिंग है इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए। अब कुछ खास जगहों और सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। NMC नागपुर, मतलब नागपुर महानगर पालिका। हाँ, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वहाँ 170 से ज्यादा पद निकले हैं। इसमें तो कई तरह के पद हैं, जूनियर क्लर्क, टैक्स कलेक्टर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनो, अकाउंटेंट और कुछ IT वाले पद भी, जैसे सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर वगैरह। जी हाँ, काफी विविधता है। आखिरी तारीख 9 सितंबर है। ये लोकल लेवल की जॉब्स हैं, इनका क्या महत्व होता है? हाँ, ये स्थानीय निकाय की नौकरियां हैं। इनमें योग्यता भी काफी अलग अलग चाहिए। कहीं 10वीं पास तो कहीं डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, BCom या इंजीनियरिंग डिग्री। उम्र 18 से 38 साल है, छूट के साथ। लेकिन फीस? मैंने सुना फीस काफी ज्यादा है। हाँ, यहाँ एप्लीकेशन फीस थोड़ी ज्यादा लग रही है। आरक्षित वर्ग के लिए 1000 रुपए और शायद अनारक्षित के लिए 900 रुपए। 1000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है। हो सकता है ये वहाँ की स्थानीय नीति हो। इन नौकरियों का महत्व ये है कि ये सीधे शहर के प्रशासन और उसके विकास से जुड़ी होती हैं। स्थानीय स्तर पर सेवा करने का मौका मिलता है। ठीक है। खैर, आखिर में एक मौका हेल्थ केयर सेक्टर से, TMC यानी टाटा मेमोरियल सेंटर। हाँ, TMC मुंबई।
वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर नर्स के 30 पद हैं और इसके लिए कोई एग्जाम नहीं, सीधा 19 सितंबर को वॉक इन इंटरव्यू है। ये क्या है? वॉक इन इंटरव्यू का मतलब है कि आपको पहले से अप्लाई नहीं करना है, सीधा इंटरव्यू के लिए तय तारीख और समय पर पहुंचना है, सुबह 9 से 11:30 बजे के बीच। ये प्रोसेस तेज होता है। अच्छा, सीधा इंटरव्यू। जी, योग्यता की बात करें तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM के साथ ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में डिप्लोमा चाहिए, या फिर बेसिक या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। कैंडिडेट का इंडियन या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। ठीक है। उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए। ये पद भी कॉन्ट्रैक्ट पर है और फिक्स सैलरी 33,000 रुपए महीना है। यहाँ भी फीस का कोई जिक्र नहीं है। ये खास तौर पर कैंसर केयर मतलब ऑन्कोलॉजी के फील्ड में काम करने का एक फोकस्ड मौका है। लगता है उन्हें तुरंत नर्सेस की ज़रूरत है। अच्छा, तो हमने बैंकिंग से लेकर ऊर्जा, स्थानीय नौकरियों से लेकर हेल्थ केयर तक काफ़ी कुछ देखा। राष्ट्रीय स्तर की बड़ी भर्तियों से लेकर कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेनिंग और वॉक इन इंटरव्यू तक वाकई में बहुत अलग अलग तरह के मौके हैं इस समय। बिल्कुल, और यही विविधता ही दिलचस्प है। एक तरफ देखिए तो IBPS और LIC जैसी हजारों स्थायी नौकरियां हैं जो एक लंबे और सुरक्षित करियर का रास्ता दिखाती हैं। हाँ, दूसरी तरफ पावर ग्रिड में प्रोजेक्ट आधारित कॉन्ट्रैक्ट रोल हैं, IOCL में स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करने वाली अप्रेंटिसशिप है, NMC नागपुर स्थानीय स्तर पर सेवा का अवसर दे रहा है, और TMC हेल्थ केयर में एक खास जरूरत को तेजी से पूरा कर रहा है। बिल्कुल, हर मौका अलग अलग योग्यता और उम्र के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया लगता है। 10वीं पास से लेकर स्पेशलाइज्ड डिग्री वालों तक के लिए कुछ ना कुछ है। सही कहा, और सिलेक्शन के तरीके भी उतने ही अलग हैं। लंबी ऑनलाइन परीक्षाओं और इंटरव्यू से लेकर सीधा वॉक इन तक। सबसे जरूरी बात तारीखें। कई नौकरियों की आखिरी तारीख सितंबर में ही है, तो इस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। और हाँ, एप्लीकेशन फीस भी कहीं कुछ नहीं तो कहीं 1,000 रुपए तक। ये सब देखकर लगता है कि पब्लिक सेक्टर भी अब काफी डायनामिक हो गया है। मतलब वो अपनी लंबे समय की जरूरतों के साथ साथ प्रोजेक्ट आधारित काम और स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे रहा है। तो अगर कोई नौकरी ढूंढ रहा है तो जाहिर है कि अभी काफी कुछ चल रहा है मार्केट में। जरूरी ये है कि अपनी जरूरत, अपनी योग्यता और करियर में क्या चाहते हैं उस हिसाब से सही मौका चुनें और उसकी सारी डिटेल्स, खासकर आखिरी तारीख, ध्यान से देख लें। हाँ, और इससे एक सवाल और मन में आता है कि सिर्फ नौकरी मिल जाने से आगे क्या? मतलब ये हर मौका किस तरह का करियर बनाएगा? सही पॉइंट है। जैसे LIC जैसी संस्था में जो स्टेबिलिटी मिलती है, वो पावर ग्रिड के कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी या IOCL की ट्रेनिंग से मिलने वाले अनुभव से कैसे अलग है? नौकरी चुनते वक्त इन लंबी अवधि के असर के बारे में सोचना भी जरूरी है ना? हाँ, ये जरूर सोचने वाली बात है। हमने कोशिश की कि इन भर्तियों की जो खास बातें हैं वो सब तक पहुंचाएं। उम्मीद है इससे मौजूदा सरकारी नौकरी के माहौल की एक झलक मिली होगी। अब भविष्य के बारे में सोचें तो एक विचार ये भी आता है कि जिस तरह से ऑटोमेशन और AI बढ़ रहा है, अगले 5-10 सालों में इन्हीं सरकारी और पब्लिक सेक्टर की नौकरियों का रूप कैसे बदल सकता है? ओह, ये तो बड़ा सवाल है। आज जो डिग्रियां मांगी जा रही हैं, क्या वो काफी होंगी या भविष्य में कुछ और स्किल्स जैसे शायद डेटा एनालिटिक्स या डिजिटल लिटरेसी वो ज्यादा जरूरी हो जाएंगी? इस पर भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये था आज का विश्लेषण। अगली बार फिर मिलेंगे।